नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कम से कम इतना होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से जो चंद अहम तरीन बातें हैं उनके बारे में बताएं। बिलखुसूस हमारे शोबे की एक किताब है आखिरी नबी की प्यारी सीरत, वो अगर अपने बच्चों को दी जाए और उसमें से अगर बच्चों को पढ़ाए, इंग्लिश के अंदर भी है, उर्दू के अंदर भी है और दीगर ज़बानों के अंदर भी उसका तर्जमा हो चुका है, अगर वो खुद भी मुताला की जाए, अपने बच्चों को भी पढ़ाई जाए तो इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप देखें कि हमारे बुजुर्गान दीन का ये अंदाज़ रहा है कि वो अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की सीरत सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, पिलाते भी थे, सिखाते भी थे, ये अंदाज़ रहा है। तो हमें अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की सीरत जो है वो पढ़ानी चाहिए और बिलखुसूस आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा जो है वो अपने घर में करना चाहिए। भले आप घर के अंदर छोटी सी महफिल करवाएं, महफिल तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, यहाँ तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मकबूल हुई है या नहीं हुई ये मयार होना चाहिए। वगरना अगर किसी के पास कोई रकम वगैरह नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है, तो हमारे बुजुर्गों का अंदाज ये रहा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके वालिद माजिद तो चने अपने पास रखा करते थे और वो जो है वो मिलादुन नबी के मौका पर जो है आप लोगों में तकसीम फरमाया करते थे। तो भले चीज़ मामूली वो हमारे हिसाब से हो सकती है, लेकिन अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो मकबूल हो जाए तो कायनात में उससे बढ़कर कीमती कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि वो चेहरे का तिल नहीं, वो दिल देखते हैं। वाह सुभान अल्लाह। तो वाकई वहाँ पर दिल ही देखा जाता है कि कौन बंदा इखलास के साथ, अच्छी नीयतों के साथ ये मामला कर रहा है। तो अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की सीरत बताई जाए, अपने बच्चों को बिलखुसूस आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा किया जाए। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया है, लिखा है, कहा कि जिस घर में या जिस जगह, जिस महफिल मजलिस में आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल और जमाल लाजवाल का तज़किरा होता है, वहाँ पर अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। और क्यों ना हो, वैसे भी इंसान की फितरत में है कि इंसान हुस्न पसंद होता है। हुस्न जहाँ भी होता होगा इंसान भाग जाएगा, भले वो हुस्न काकुल दाराज में हो, भले वो लबो रुखसार में हो, भले वो बुलबुल के लहजे में हो, भले वो पपीहे की आवाज़ में हो, भले वो धनक की शौखी में हो, भले वो कौसर रहमान की रंगीनियों में हो, भले वो बहती हुई नदियों में हो, भले वो फूटते हुए चश्मों में हो, भले वो दरियाओं की रवानी में हो, भले वो समंदरों के तलातुम में हो, भले वो तितरी के परों में कुदरत की सन्नाई हो, भले वो मोर के परों में कुदरत के रंगों की मीनाकारी हो, भले वो बच्चे की मुस्कुराहट में हो या बूढ़े के बालों की सफेदी में हो, जहां भी हुस्न होगा इंसान भाग के जाएगा। जब ये बात तय है कि जहां हुस्न होता है इंसान भागा भागा जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है, तो अपनी आल को, औलाद को, नस्ल को, अहलो अयाल को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को उस हस्ती का जिक्र सुनाया जाए, उस हस्ती के हुस्न का तज़किरा उनको सुनाया जाए जहां इश्क भी पानी भरता है, हुस्न भी गुलामी करता है। मेरे इमाम फरमाते हैं ना, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भाग गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा वाकई ये जो है रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का सबब है। अपने बच्चों को बताया जाए, बिलखुसूस उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी तारीख बताई जाए। ये औरत कौन थी? एक देहाती औरत, बहुत दूर रहने वाली और एक कोने में रहने वाली, वहां पर उनका कोई नामो निशान न था, कोई जानता तक न था। आखिर क्या वजह बनी कि आज दुनिया उनको जानती है, आज उनका इतना बड़ा मकाम है। जब उनका नामे नामी इसमें ग्रामी आता है तो अदब से हमारी निगाहें झुक जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको क्या शान अता फरमाई है, क्या मकाम अता फरमाया। आखिर वजह क्या बनी? उन्होंने आका के हुस्न व जमाल का जो कसीदा पढ़ा था, उसको अगर अपने बच्चों को उसका तर्जमा सुनाया जाए कि उस औरत ने, हालांकि उसको तो पता भी नहीं था कि ये अल्लाह के नबी हैं, उसको तो और भी कोई किसी चीज का इल्म नहीं था, उसको सिर्फ इतना पता था कि एक अजनबी यहां से होके गुजरे हैं। जब उनके शौहर ने आकर उनसे पूछा था आखिर कौन था, तो उन्होंने पूरा कसीदा हुस्न का पढ़ा था और उन्होंने जो एक बात कही ना वो बड़ी कमाल की थी। कहा कि वो दूर से आ रहे थे तो हसीन और जमील लग रहे थे, करीब आए तो उससे बढ़ के हसीन और जमील लग रहे थे। हालांकि उमूमी तौर पर यह होता है कि कोई बंदा बन ठन के आ रहा हो ना दूर से तो हमें लगता है कि बड़ा खूबसूरत बंदा है, लेकिन जब करीब आता तो उसके जब नैन नक्श वगैरह, नक्शो नगार वगैरह, उसकी रंगत वगैरह हम पे आश्कार होती है तो पता चलता है कि यार इतना खूबसूरत नहीं था। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का कमाल देखें, कहा दूर से आ रहे थे, हसीनो जमील लग रहे थे, करीब आए ना उठता हुआ कद, उभरती हुई जवानी। आका अलैहिस्सलाम का ये अंदाज देखा कि जब करीब आए उससे बढ़कर हसीनो जमील लग रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा अपने बच्चों को सुनाया जाए। हजरत हसन बिन साबित ने क्या कहा, हजरत जाबिर बिन समुरा ने क्या कहा, हजरत मैमूना बिनत करदम ने तो कमाल कर दिया। फरमाती हैं बड़ी ख्वाहिश थी आका अलैहिस्सलाम का हुस्न देखूं, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखूं। एक बार अपने वालिद के साथ हज पे जा रही थी, रास्ते में मेरे वालिद साहब ने आका से कोई मसला पूछा था, तो मैं आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर तो ना देख सकी, लेकिन खैमे की ओर से मैंने आका अलैहिस्सलाम की एड़ी का हुस्न देखा था। फरमाती हैं बुढ़ापा आ गया, सारी बातें भूल गई, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की एड़ी का हुस्न मेरी निगाहों से नहीं जाता। वो इसलिए किसी ने कहा था ना, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। तो सहाबा किराम हज़रत जाबिर बिन समुरा
ने तो कमाल किया था। उनसे जब पूछा था कि मदीने की गली के एक मोड़ में जब आपने उधर 14वीं का चांद देखा था, इधर आमना का लाल देखा था, आपके दिल ने क्या फैसला किया था? तो गोया उन्होंने यूं कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था ये आसमान का चांद, ये 14वीं का चांद भी रुखे वद्दुहा की ज़कात लेके चमक रहा है। तो ये जो हुस्न की बातें हैं ना, आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल की बातें हैं, ये अपनी आल औलाद को बताई जाए, घर में इसका तज़किरा किया जाए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की जाए, आका अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात, कमालात, आका अलैहिस्सलाम की अदाएं, खसलतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाई है वो बताई जाए कि दीगर अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को एक, किसी को दो, किसी को 3 मोअज़िज़े अता फरमाए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा मुर्जा बना के भेजा। रुखे वद्दुहा मुर्जा, जुल्फ़े दोता मुर्जा, आंखों की हया मुर्जा, चेहरे की ज़िया मुर्जा, लब लाली मुर्जा, खत मुश्की मुर्जा, चश्मो हाय सिकंदर शिकन मुर्जा, आका के लबों पे दुआ मुर्जा, आका का सीना मुर्जा, आका का पसीना मुर्जा, आका अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से हुजूर का मदीना भी मुर्जा। ये सारी बातें जब बताई जाएंगी ना और हम खुद भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत मजीद बढ़ेगी। और इन लोगों ने हमें अदब रसूल बताया है, बुजुर्गान दीन ने, कि मोहब्बत कहते किसको हैं और चाहत कहते किसको हैं, उल्फत कहते किसको हैं, अकीदत कहते किसको हैं। इन लोगों ने हर वो चीज जिसकी निस्बत दरे मुस्तफ़ा से भी हो गई है ना, उसको भी बड़ी ताजीम से देखा है। हमारे बुजुर्गान दीन का तो ये अंदाज होता था, आप सैयदी आला हज़रत को देख लें कि सैयदों का कैसा अदब फरमाया करते थे। अगर क्या कोई रिश्तेदारी है? नहीं, क्योंकि उसको निस्बत हो गई है आका अलैहिस्सलाम से, या आका अलैहिस्सलाम की आल है, अतहार है, तो उनसे मोहब्बत किया करते थे। हमारे बुजुर्गान दीन का अंदाज क्या हुआ करता था, हम भी अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम का अदब सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि जब आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी ले तो जब तक वुजू ना हो नाम भी ना लिया जाए। आका अलैहिस्सलाम की सिर्फ सीरत की किताब भी पढ़नी हो तो वुजू करके पढ़ा जाए, और आका अलैहिस्सलाम की सिरत पर बयानात सुने जाए, मदनी चैनल देखा जाए, इस पर जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत के सिलसिले हैं इनको सुना जाए। इंशाअल्लाह इसके नूर से अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए।